कि 2-3-4 लगाओ उसे, और वो सीजन घाव कम पड़े लगाना जी। क्यों जब वो बेंड हो जाएगा। हाँ हाँ 2.5 साल हो गया वो, और क्या मैं फील्ड में करा रहा हूँ यूजिंग द sockets. Suppose to bend. I want to get shoot branch at this point. Yes. May I use Yes. Good like idea. this, like a Yes. notching? Yeah. Yes. May I get थोड़ा सा ऊपर, बहुत क्लोज कर दिया। That's good. Yeah. So that's what we. side? Yes. दूर थोड़ा डिस्टेंस रख के Yeah. There. Yeah. एटलीस्ट 4 इंच का डिस्टेंस रखो। Yeah. So this we call a lino knife is a good way to make the cut, because you're removing a section of bark. With bark, with cambium? Yes. We have removed. Yes. So that is helpful. So that's the other two things that can be done to encourage shoot growth, To get removal branches. of the flowers, and notching to try and force the development of these buds. जैसा पहले बताया मैंने, जो ब्रांचेस के लिए जब ये फूल निकलेगा ये निकाल देना ना जी, ताकि जो ब्रांच निकले यहाँ से। नहीं तो अदरवाइज फ्रूट पे जाएगा। हाँ, नहीं तो फ्रूट पे जाएगा, सारी एनर्जी उसमें जाएगी। अगर आप फ्लावर को निकाल देंगे तो आपकी शूट निकलेगी वहाँ से। तो उस वो तरीका ये है। और बाकी नोचिंग का हो गया ये तरीका, ताकि आप ब्रांचेस ये बोल रहे थे ना, काट दो। Okay, so I think the only pruning that's needed would be to remove this one, which is too low, ये नीचे है, and we'll tie these down slightly as well. they should be horizontal or even dropping. We ideally we want them to be below horizontal, but because they're too low to the ground, that is going to put them too close to the. Suppose the space has not been filled, the space which we have given. Suppose it's not filled, then even then we will bend them down below horizontal. Yes. I think we should bend them while they're small enough to bend. If we let them get too big, then it's too difficult to bend them, and they will continue to grow and extend their space even after they've been tied down. ये समझ आया सर क्या चली थी इन दोनों की है ना। ये इनका क्वेश्चन था साहब का कि यार ये जो बेंडिंग करनी है ना, ये किस एंगल पे करनी है। ठीक है, नॉर्मली क्या करते हैं हम, देखो आपने ये एस बनाया ना, जहाँ पर देखो आप इस एस के आसपास से ग्रोथ जरूर आ रही है। तो साहब का क्वेश्चन था कि ये सीधा रखूं, थोड़ा सा ऊपर रखूं या नीचे लेके जाऊं। तो अल्टीमेटली हॉरिजॉन्टल के साथ से हल्का जैसा नीचे लेके जाना। ठीक है, जब फ्रूट लगेगा उस पर अपने आप, तो वो खुद नीचे आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद इनिशियल होता है जब आपकी ग्रोथ सैप चलता है, उसके 1 महीने के बाद बोला ना सर हमने बेंडिंग करना है, तब आप जब बेंडिंग करेंगे तब उसको बांध दिया रस्सी से। आप देखोगे जब तक अगला साल आता है, रस्सी इसलिए क्योंकि वो खुद भी कट के हट जाएगी। प्लास्टिक बांधोगे तो काटना पड़ेगा बस। रस्सी है, बारिश पानी खुद अपने आप गला देगा पतली वाली सुतली। नेक्स्ट, हाँ जी सर, वो रस्सी क्या है ना, बांध दी ना आपने, बांध के छोड़ दो, खुद गड़ेगी, तब तक डंडी तो खुद मुड़ गई। अदरवाइज एक बंदा और लगाओगे, चल बेटा कैंची लेके लगा रहे सारा प्लास्टिक काटने में। रस्सी कहीं पे भी बांधो सर, ये वाली तो अब खड़ी होगी तो इस पे आगे जाएगी। अगर ये छोटी होती तो यहीं पर हो जाती सर, है ना जी। क्योंकि असली चीज तो है, अगर ये खड़ी भी है ना तो भी ये यूं ही खड़ी रहेगी। यहाँ तो बात नहीं बनी उतनी ज्यादा। टाइम बांधने का कब सर, जब सैफ लो? 1 महीने बाद, एक फ्लावरिंग के 1 महीने बाद शुरू करो। अगर उससे पहले कर दोगे ना तो जितना भी ये ऐसे है उससे सीधी डंडियाँ खड़ी हो जाएगी। फिर वो सीधी डंडी काम की नहीं है आपके, वो तो और धूप पानी रोकेगी ना। ये क्या कर रहे हैं, ये जो डंडी बनी इसके अरे पर ही फ्रूट लेना है या इसी पे। इसकी बाइंडिंग का एक प्रोसेस और भी है, जहाँ से हम इसको पूरी ब्रांच को नीचे मोड़ेंगे ना, जहाँ से ऊपर का पोर्शन है ना, उसको वहीं से क्लिक करना और फिर वो बराबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं नहीं समझा सर, अब आपको यहाँ पर ब्रांच दिखनी ये है ना, ये देखो ना जैसे एक ही ना, ये तो हार्ड है ना, कोई गली सॉफ्ट होती तो इसको ऐसे मोड़ना था नीचे, ये तो नहीं मुड़ेगी ना, पर अगर सॉफ्ट होती है तो ये मुड़नी थी पूरी। और जहाँ से यहाँ ये बीच से ऊपर आएगी ना, ऊपर, तो इसको वहीं से ही बेंड करवा और आगे। अच्छा इसमें है नहीं ना। अच्छा, आप एस नहीं आएगा भाई, एस हटा रहे हैं। ठीक है, मैं समझ नहीं पा रहा था, मेरे को लगा कह रहे कट दे दो यहाँ। कट क्यों दे? नहीं, मेरे समझ में चला था ना।
वो तो इसने भी यही बोला, देखो जब यंग होगी ना ब्रांच तब मोड़ना आसान है। अब अगर ये इस पे स्प्रेडर लग गया इसका एंगल इजी हो जाएगा, जब ये मोटी हो जाएगी तो मुश्किल देगी सर। ठीक है जी, कैरी ऑन। चल और कहाँ ऊपर से रोकना इसको, इसको जाने देना, बहुत चला जाएगा। आपके जो रिक्वायर्ड हाइट है, जो रिक्वायर्ड है Or I think already it's been headed back and that's been clicked and there's been a cut there and that's been clicked. So नहीं ऐसा है ना, इसकी जो आपका डिस्टेंस है रो टू रो अकॉर्डिंग टू उसका 90% ऑफ दी डिस्टेंस ऑफ रो टू रो, उतनी हाइट आपको रिक्वायर्ड हाइट चाहिए। इनके तो है मैकेनिकल है, वहाँ सारा गाड़ियाँ जाती है, वहाँ तो 15-20 फुट का डिस्टेंस है बीच में। ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ी ना, उसमें क्या होता था, ये पेड़ लगा, इसकी छाया सूरज से कहाँ तक जाएगी, हाइपोटेन्यूज बनाया, वो निकल गई बेस। तो जो इस पेड़ की छाया लग रही है ना, नी हाइट तक कोई पर डंडा नहीं निकाला, यहाँ तक आएगी इसकी छाया। तो ट्रिग्नोमेट्री का मैथ का रूल बोलता है ये जितना लंबा है सूरज के मैक्सिमम एंगल पे अपनी लंबाई की 90% शेडो बनाएगा, लंबी शेडो। तो हो गया ना 90% दो रो का डिस्टेंस इसकी हाइट का। तो ये उसका जो साहब ने बोला ना 90% वाला रूल, वो यहीं से है, सिंपल मैथ है कि भाई साहब ये डंडा खड़ा है, मैक्सिमम एंगल सन का है, तो ये 90% अपनी हाइट की लंबी शैडो बनाएगा। नॉर्थ साउथ का नॉर्थ कैसे साउथ नॉर्थ साउथ लाइंस जो है ना, इनके तो नॉर्थ साउथ चलता है ना, नहीं आएगा इनका हमारे भी चलना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्रॉस करेगा ना सर। जी जी नी हाइट तक पहली ब्रांच के नीचे तक खत्म हो जाएगा। लाइंस की ब्रांचेस होनी चाहिए। लाइन तो ईस्ट वेस्ट, जैसे ये है ना, लाइन टू लाइन ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अच्छा सर, ये जो लीडर के साथ 2-3 कट लगे हैं ना सर इस टॉप पे, क्या? इनके हिसाब से ये गलत लगे? बस अभी इसी पे आ रहा था, यही डिस्कस कर रहे थे, फिर वो दूसरा 90% वाला आ गया भाई जी। चलो जी, प्लीज सेम क्वेश्चन बैक। yes, Had it been complete full tree, no Yes. clicks, no Yes. head back, Yes. what you would advise? I would because it hasn't produced a lot of growth up here. I think we could have left that unheaded. There may have been competition for the leader with 1, 2, 3 uprights, so that probably was the right thing to remove those if they were competing with the leader. ठीक है। So that leader could be left unheaded, remove those as has been done, and don't click those ones, and job's done. पर सर इसमें आपका ब्रांचेस क्वेश्चन कम था नहीं कि है ये सर, काम ठीक किया है कि ब्रांचेस नहीं ऊपर से किया हटानी है, चाहिए। है ना जी। अब इसमें एक चीज देखो सर, अब अगर इनको हेडबैक ना करते, जो इन्होंने क्लिक दिया है, तो क्या होता जनाब, तो स्पर बनाता, है ना जी। और कमजोर रहती डंडियां। अब इस पे हेडबैक दिया है तो ग्रोथ की ओर तो जाएगा और मोटा होगा, ग्रोथ भी खाएगा। जो टॉप पे इन्होंने 2 ये दिए हैं डंडे, जो यहाँ से निकाला है ना सर, जो ये 2 कट दिए हैं, ये कंपटीशन में थे, ये निकाल के तो ग्रोथ हो गई। और ये इसको निकालना कोई ज़रूरी भी नहीं था, तभी नीचे की डंडे निकलाने दे ना इसने कितने। अब इतनी ऊपर अगर किसी ने तोड़ना हो, भी फंसा हुआ है बहुत सही तोड़ने, क्योंकि अदरवाइज यहाँ डंडा लगेगा तो यहाँ तक तो आएगा ही ना तोड़ने के लिए जनाब। इनके सिस्टम में नॉर्मल अगर आप हेडबैक लेते हैं सर, तो वो तभी लेंगे जब लीडर कमज़ोर हो रहा हो, या फिर लीडर के नीचे आपकी ब्रांचिंग ना आ रही हो। अभी तो मेजर काम ये है कि इस पे ब्रांचिंग लेके आनी है हम लोग, इसी पे ब्रांचिंग इंड्यूस करनी है। लीडर जब आपका काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा ना, डिज़ायर्ड हाइट है, उस पर फ्रूट बनने दो, वो अपने आप ग्रोथ स्टंट होनी शुरू हो जाएगी जी, उसकी नेचुरली ग्रोथ रुक जाएगी। आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि लीडर कब तक बढ़ने देना है। जब आपकी एक डिज़ायर्ड हाइट पहुंच गई है तो उस पर एक बड बनने दो, फ्रूट बनेगा, वो अपने आप 2 वीक पे ले जाओ, उसको छोड़ दो, वो अपने आप उस पर फ्रूट बना सकते हैं। नहीं सर ना, अकॉर्डिंग टू गैप जैसे लगा रो टू रो, तो इसलिए डिजायर्ड हाइट क्या होगी जी? जैसे अब 90 8 फुट है, कितना है? 8 फुट है। चल ये तो कम है, इसको तो मत लो, पर ये नीचे ना नीचे 8 फुट 7 गुना 8 फुट है ना 7 जी, फुट 8 फुट है ना इनकी दूरी, तो 8 गुना 100/90 कर दो, उतनी आ जानी जनाब। चलो आप ही कर दो। 800/90 कर दो ना। अब क्या करूं गुरु जी, मैंने अभी बताया कि जितना इन दोनों का दूरी है ना, वो पेड़ की हाइट का 9वां भाग है, 1/9 मतलब 9/10 है,
ठीक है जी, 9 पार्ट्स है ना। अगर 10 सुनना फुट पेपर से, अगर 10 फुट डिस्टेंस है तो 9 फुट हो रखो। गया। अगर 14 फुट बना रहे तो उतना रखो। 8 फुट होगा तो 7 फुट हाइट रिक्वायर्ड हाइट 7 फुट होगी। इंटरनेशनल सिस्टम है, उस पे हाई डेंसिटी अगर 8 फुट गैप है रो में तो 7 फुट होगा उसके लिए। अब 10.5 फुट में 15 से 16 डंडे लगेंगे यहाँ पर। अच्छा, अगर उससे ज्यादा रख दे तो फिर वो शेड में आ जाएगा। शेड देगा ना दूसरे प्लांट को शेड। क्यों हम लोग देखते रहे धूप कि आएगा हम जब लोग ऊपर जाना इसको है और शेड ग्रोथ देगा। ये निकालनी है, थोड़ा उस सा सिस्टम इसीलिए पे काम करें। हमारे भी यही प्रॉब्लम आती है और सब जगह ये है। ऐसा जैसे ये जगह यहाँ तो हम इस चीज को मान नहीं यहाँ पाते पे कि उतना इतना बड़ा जरूरी पेड़ है। 30 किलो निकाल ये देगा, शीलो 15 शीलो 16 हाँ डंडे। जी, शीलो टीलो हाँ जी, हाँ जी। हमारे इतने में 6 डंडे नहीं लगाते हम लोग। उसके बाद उन डंडों पे लेते हैं हम फ्रूट्स। हमारी सोच अभी अलग चली हुई है। उसी के लिए इनका जो सिस्टम है तभी इनके क्योंकि ये कर रहे हैं ना, हमने तो किया नहीं है गुरुजी, तभी तो लाया आपके बीच। और मेजर काम है यहाँ डंडे निकालने हैं, ऊपर का भूल जाओ। असली काम ही ये रखो कि डंडे मैंने 15-16 डंडे रखने हैं, उस पे फ्रूट लेना है। सोच ये करनी है सर। अगर ये हमने मॉडिफाइड सेंटर लीडर करना है, मॉडिफाइड सेंटर लीडर तो आता है सर, फिर हमको ये सेंटर चला जाएगा, 4-6 डंडे रहेंगे, उस पे फ्रूट लेते रहेंगे। मॉडिफाई हो गया, वही तो कर रहे हैं हम लोग। मॉडिफाई हो गया। हमारे बड़े पुराने पेड़ अगर हम देखें, कोटखाई में भी सेंट्रल लीडर काम है सर। कोटखाई में भी मोस्टली सब जगह मॉडिफाइड ही है, मॉडिफाइड ही है। सिंगल लीडर सिस्टम सर। वही उसको modify कर दिया ना। कोई अगर लगा हुआ फिर उस पे चलेंगे। जो आपके प्रश्न उस पे है, उस पे एक पे प्रूनिंग ले लेंगे, कोई चक्कर नहीं है यार। चलो पूरी प्रूनिंग ले लो ना। हाँ, इसको कंप्लीट करेंगे फिर जाएंगे। प्लीज कंप्लीट द प्लान। So, well, the pruning is complete. We're doing more branch training than pruning. Pruning, okay. And the pruning is really only being to try and fix some of the faults in the tree. And if we had our time again, and I'd ask all of you to think very hard about when you plant the tree, what you do to it on that time is so important. And the old style of heading back low like this, it really has been unhelpful in terms of the development of this tree. So how long it should be pruned? First year. Well, Only Gala. it depends on the what the tree is like that you have to work with. But if it's a tree of this sort of height, and it may not need to be headed. If it has upright branches with narrow crotch angles that are low, remove them. Get rid of them now because otherwise it becomes very hard to remove them later. You really have to focus on getting branches in this zone. Okay. This is the sweet spot for branch development. So if you remove the leader, if you head low like this, you have to start again, and you wasted the use of this train. समझे सर? सर देखो जी, यहाँ हमने हेडबैक लिया ना जी, पहले जब लगाया 4 ब्रांचें निकली है ना गुरु जी, फिर ये दौड़ा यहाँ पर। और हमारे पास जो फ्रूट लेने के लिए मैंने आपको बोला 2 एकड़ मीटर का पोर्शन है, जिसमें हमने 15-16 ब्रांचें लेनी है। बात जो मैंने बोली कि हमारा असली कंसर्न होना चाहिए कि हमने यहाँ पर ब्रांचिंग निकालनी है। लेकिन जब हम हेडबैक करते जाते 2 डंडियाँ निकलती है, उसके बाद ब्लाइंड चलता है डंडा। ये हम सबका एक्सपीरियंस होगा सर। और जब हम हेडबैक देते जाते हैं तो देखो यहाँ दिया होगा कहीं पे, जहाँ पे भी दिया वहाँ पर निकली, फिर उसके बाद और आगे दौड़ा। हमारा रियल कंसर्न जब हम प्लांट करते हैं पहले 2-3 साल स्पेशली, केवल ये होना चाहिए कि हमारी ब्रांचिंग निकलती रहे। फेदर डेवलप। आप ये रख लो, जुएं निकालने की बचपन में वो कंगी आती थी दोनों साइड दांतों वाली, बनानी वही है। ये लीडर हो गया, उसके दोनों साइड डंडे निकालने हैं, चारों साइड निकालो, टायर बनाओ, साइड बनाओ, अलग अलग बोलेंगे। मेन पर्पज यही है कि डंडे सारी तरफ होना चाहिए, 15 से 16 डंडे, जिस पे मैंने 20 से 25 किलो निकालना है, ये हमने डिसाइड करना है। Generally here, knee height, there is pruned first year. Yes, So I think that is wrong practice. I do too. 5टा आया था More this height. बोलो। मैंने कहा कैसे प्रूव करे इसके, कहते मैं तो एक भी रिमूव नहीं करूंगा, पूरी ही रहने दूंगा। ठीक है, तो क्या माड़ा है, अभी 2 साल के हुए, तीसरे साल बनेगा स्पर। ठीक है, सैंपल उठाएगा बंदा पहला, फिर चौथे साल में देखेगा कि इतने स्पर है और कितने आने हैं, उसी तरह से करेगा ना सर वो। ऐसा कुछ नहीं है, हमने एक्चुअली सीखते आए हैं। निकालेंगे कौन सी जो धूप रोक रही है,
इनका मेजर सिस्टम यही है Okay. Sure. So that was headed at 75 centimeters. Yeah. And what I'm saying is, if you must head it at 1.5 meters. इसको शुरू में At starting level. Yes. First year. गाला के लिए अच्छा ये फर्स्ट ईयर में जब लगाना था तो कहते हम तो इतना करें यहाँ से कर देखो सर एक गाला में 150. Yeah. यस So double the height, heading height, from 75 to 150. अब ये जो इसने फीता लगा के दिखाया ना सर, क्वेश्चंस गाला पे थे आप लोगों के। अब हमने गाला पे कट दिया है 60-65 सेंटीमीटर पे, 70 सेंटीमीटर पे, 75 पे कर, और ये लोग देंगे 1.5 मीटर पे सर। Is it only for Gala or other? I think I would apply that to all varieties. All varieties. Yes. मोस्टली तब तो गाला उठानी है ना उसकी, तब तो कटना है। देखो ये जो कट वाली टेक्निक है तभी हेडबैक लो हार्ड जब आपने ग्रोथ उठानी है कहीं, अदरवाइज नहीं। जब तो सही चली हुई है जी ना। हाँ तब उसका नहीं। अब इसने बोला यहाँ काट लेते हैं, ये यहाँ ब्रांचेस निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे। ब्रांच निकालने की कोई डेफिनेट हाइट नहीं है, अपनी हाइट देखो, अपने गोडे से ऊपर ब्रांचेस निकालनी है, सीधी जाएगी। क्यों? क्योंकि रूट तोड़ना है ना, इस सिस्टम में ब्रांच जाएगी नीचे तो बंदा ज्यादा नीचे नहीं झुकेगा तो लेबोरियस होगा, वो रूल है इनका। हम सोचते हैं पता नहीं कौन सा रूल है कि 60 सेंटीमीटर 75 क्यों है, कुछ नहीं, अपनी हाइट के मुताबिक बनाते। मेरे जैसा छोटा और नीचे जा सकता है जनाब, ठीक है सर। 1 मीटर में 6-7 9 सेंटीमीटर हो गया सर। एक क्वेश्चन पूछ लें? पूछो सर, क्यों नहीं पूछो Sir, we are keeping it unpruned. Yes. If we will make cut here Yes. for sun penetration for particular this plant, Right. so it will work or not? If we will head back at this point, particular point. Well, we don't advocate heading back really for any reason. No, actually, reason is sun penetration. There's another plant. Well, the problem is that they're too close together. Yeah. Really, it's, No, if we will cut here, will it go on vegetative growth or it will stop here? It is on weaker section. Weaker Because side. there is another plant, Yes. and there will be sun penetration issue for this plant. yes. So if I want to cut here, Yes. नहीं सर मैं बता रहा हूँ ना, अगर यहाँ कट करेंगे तो ये ग्रोथ भी इधर जैसे दूसरा प्लांट है ना, सर। मैं समझ तब गया इसके आपका ऊपर चला क्वेश्चन, जाएगा। पर मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया। खाली स्थान Jack, the question is same. Pruning it onto a weaker branch, what would be the result? हाँ जी हाँ जी देखो सर, साहब का क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ। ठीक है साहब ने लिया कि भाई धूप के लिए लिया है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन ये है कि अगर ये विगरस ब्रांच है तो मैं इसको प्रून करके वीकर पे ले जाऊं तो क्या होगा। सच्चाई ये है सर आपके क्वेश्चन, और इधर भी सेफ हो जाएंगे। ठीक है। सो हिज क्वेश्चन इज दैट आई प्रून इट टू अ वीकर ब्रांच। पहली चीज सर, ये न्यूजीलैंड में लेते नहीं है, हमारे यहाँ ये बहुत चल रहा है। हम लोग ये कर रहे हैं सर सिस्टम कि हम उसकी ग्रोथ कंस्ट्रक्ट करने के लिए वीक पे ले जाते हैं। So again the same question, yes sir. Yes, so pruning to a weaker branch is not really going to change anything, because the vigour is decided by the soil, the rootstock, the irrigation, the fertiliser, and the age of the tree. You prune to a weaker branch and the vigour will continue and this branch will grow strongly. Okay. The only way to take the vigour out of the branch is to make it carry fruit. And by shortening it back, you're delaying that process. So really the answer is to bend it and to fruit it. Not any dormant cut, any cut in the winter time is going to result in a vigorous response. मतलब ये तो कट लगाते ही नहीं है, सीधी बात है। If we had branches like this in a secondary branch like this, Yes. how will you prune it then? Okay. So our thumb rule is that any branches that are in the vertical mode within about that angle we would remove. So if it's like that, it's gone. And this one is
He's If it is 90-degree angle, eh? yeah. So that's probably, I don't know, about 40 degrees, but anything within that range removed. So these are the ideal angles here. These are good, and what you're showing there is okay to keep. इसके बीच की And that's ब्रांच okay और to रिमूव keep. कर दो Yeah. बाकी निचली बाकी साइड खड़ी ब्रांचें उड़ा दो। Sorry, अच्छा। इसके एंगल में ये जो है ना वो चाहे सर 6 इंच से भी कम है। हाँ ये देखो ना Anything इसके inside बीच that चंबा range is removed. रिमूव इसके बीच की जो है रिमूव गाड़ी खराब हो गई है डलहौजी में, Yes. एक्सल टूट गया है। निचली साइड की भी अंडरनीथ होगी वो भी रिमूव कर देंगे। अंडरनीथ तो रखते नहीं ना So this apical bud in Gala, and contrary to some views, is a strong. That's really a spur on the end of a short shoot. So that is capable of growing good fruit, and it will help to bend it down, and that would be a good outcome. And that's why the last thing we want to do is to click it, because we just would remove the best bud on this whole branch. If we leave it and we can get a good fruit, plus it'll bend down and then form spurs and behind, that's win-win territory. If something grows perpendicular over here, then we'll pinch Yeah, pinching would be the best way to remove it before it becomes a problem. Yeah, that's good. That's the best Yes, answer. sir. It's very tedious work. It's very difficult. आया सर ये All branches is very tedious. गाला और बाकी वेराइटीज में ना फर्क है जी। Can we गाला identify टिप this is भी a है। fruit इसके टिप bud पे or growth स्ट्रॉन्ग्स bud? पर बनते हैं। How can we हम identify? पुराने स्टाइल में जाते हैं तो हम टिप उड़ा देंगे कि टिप पे वीक्स पर बनता है, पर गाला पे स्ट्रॉन्ग स्पर्स बनते हैं टिप्स पे नॉर्मली। टिप बियर सपोज यहाँ जितने भी वर्टिकल शूट आएंगे ये ऐसे ऐसे है ना, अगर हम ऐसे हटाते जाएंगे तो 8-10 तो आइज ऐसे खत्म हो जाएगी। अगर इसमें स्टब मारेंगे है ना, खड़े सारे हटा दी तो 8-10 तो खत्म हो गई आइज। अब इसमें फिर आ जाता है, मैंने यहाँ देखी स्टब रखेंगे ताकि वीक निकले उसमें। स्टब तो रखना ही पड़ेगा। और वीक को रखेंगे सर। तो वीक पे जाएंगे, वीक ग्रोथ नहीं करेगा उसमें बीमा बनेगा। क्योंकि इसका है हमेशा डच कट दोगे, हमेशा डच दोगे। जो स्टब है उसमें 4-4 इंच रखते हैं, 2-2.5 इंच, वो हॉलैंड वाला चीन है। स्टब डच देंगे, स्टब नहीं, स्टब में आप 2.5 से 3 इंच रखते हैं, वो हॉलैंड वाले सिखा रहे हैं। पर जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर वो वाला स्टब चलेगा, इनके यहाँ पर स्टब नहीं चलता। इनमें बड़े कम निकलती है स्पॉट्स, उसमें कम निकलते हैं। यही तो है, तभी तो M9 से स्पर बनाने को मजबूर कर रहा है ना उसको, उसमें तो दिक्कत ही नहीं होती है। More something more. Just a question about, can we identify whether buds are floral or vegetative? And unfortunately, the answer is that it's often quite difficult to tell. If they are fatter and more swollen, often that's a sign that they will be floral. Okay. And if we look at, this is 1-year-old shoot here, Yeah. but these buds do look very fat, and I would think that they will flower. Yes, but usually, excuse me, usually flowers on 1-year-old wood in Gala don't set at a high percentage for us anyway. Normally for these ones maybe 20% of those might set, whereas the spurs, it's probably going to be 70% of them might set fruit. And जो मोटड़ होता है, heavier and more older branches. Yeah, the old spurs on 2 and older, 2 and 3 and 2+ years are going to set at a much higher percentage than 1-year-old. जो गाला होता है ना जी, वैसे नॉर्मली हम लोग स्पर की और ये जो पत्तियों वाली बड होती है ना जी, इसकी पहचान लगभग मैक्सिमम कर लेते हैं। अब गाला में अगर आप देखो ना सर, जो इसने चीज़ बताई कि यहाँ टॉप पे भी ना 1 साल की ग्रोथ पे बड़ी अच्छी मोटी मोटी बड्स बनी हुई हैं जो फूल मारेंगी अगली बार। लेकिन गाला में अगर 1 साल पुरानी आप उस पे स्टिक पे जो स्पर आता है ना जी, उस पे सेटिंग 10 से 20% ही होती है अच्छी। बाकी जो अच्छी सेटिंग होती है फ्रूट की 75-80%, जहाँ फ्रूट सेट करता है बढ़िया फ्रूट, वो होगा उससे 2 से 3 साल पुरानी डंडियों पर। तो जब हम ये प्रूनिंग करते हैं तो हमें ये डिफाइन करने को मिलता है वैरायटी से कि हम इसमें कहाँ पर फ्रूटिंग एरिया लेंगे, जहाँ क्वालिटी आएगी। वो आपके प्रूनर या जब आप बगीचे में जाते हैं तो आप खुद देख सकते हैं जी वैरायटी। So I do understand it must be very confusing to have
these different ideas coming, especially from Holland, where it is a cool, cloudy country. But we don't hear about American cuts or French cuts or Chilean cuts or New Zealand cuts or Australian cuts, which are all sunny countries with sunshine like you have here. So I don't want to say anything bad about the Dutch. They're good people, but I do question really whether all this click cutting is helping, and ring cutting. Actually, you have to decide, and it's not the end of the world, but you have to decide if this is really helping, and I think you just need to try the different options and observe and make your own decision about whether which approach is going to work best for you in Himachal. सर सादे शब्दों में इसने ये बोला, देखो कंसल्टेंट्स या बहुत सारे हम लोग बताने वाले आएंगे, हर एक देश पे हर एक लोगों का अपने अपने क्लाइमेट के अनुसार अपना एक्सपीरियंस है सर। हम लोग वो कंट्री हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा धूप होती है सर, और हॉलैंड में ना सर हमसे धूप कम होती है, वहाँ पर सनशाइन आवर्स कम है, तो उनके प्लांट मेंटेनेंस और हमारे प्लांट मेंटेनेंस के तरीक़ों में फ़र्क हो सकता है। साइंस कोई भी गलत नहीं है, उनके मौसम में वो चीज़ परफॉर्म कुछ और कर रही है, हमारे मौसम में वो कुछ और कर सकती है, गलत कोई भी नहीं है सर, सबका एक्सपीरियंस बढ़िया है। लेकिन हमारे क्लाइमेट में क्या करना है वो ठीक है, हम सुनेंगे सबकी, बट ट्राई करके जो बेस्ट निकलता है यूज़ दोस्त, क्योंकि अभी ये स्टब कट तो बहुत ज़्यादा है और रिजल्ट्स भी सब जगह अलग अलग है। कई जगह 3 डंडे निकलते हैं, कई जगह स्पर भी बन रहा है, कई जगह कुछ भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग जगह पे बैठे हैं, उनका अपना अपना एक अलग मौसम चल रहा है सर। Shall we move? अब कहाँ पुराने पेड़ पे लेके चलोगे?